उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोरोना से जंग लड़ने के लिए 25 करोड़ की धनराशि का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। इस धनराशि का चेक उन्होंने आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सचिवालय स्थित कार्यालय में भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदेश के सभी व्यक्तियों, संस्थाओं व संगठनों से आग्रह किया है कि वैश्विक महामारी की वजह से पैदा हुए इस संकट में अपना यथासंभव आर्थिक योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दें, ताकि सरकार इससे पर्याप्त संसाधन जुटाकर मजबूती के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 करोड़ की राशि कोरोना काल में मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर साल पर्यावरण शुल्क लेता है। इससे हुई आमदनी से बोर्ड हमेशा सामुदायिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निर्वहन करता है। पिछले वर्ष हमने 50 करोड़ की धनराशि पर्यावरण बोर्ड से मुख्यमंत्री राहत कोष में दी थी और इस वर्ष भी क्योंकि हमारी आमदनी बहुत नहीं हो पाई, क्योंकि हमने पर्यावरण बोर्ड ने जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर, इन्वायरमेंट के नाम पर जो प्रतिवर्ष धनराशि हम इंडस्ट्री से लेते हैं, हॉस्पिटल से लेते हैं, हम जो तमाम होटल से लेते हैं, धर्मशालाओं से लेते हैं, हमने इस कोविड के समय वो धनराशि लगभग ज़्यादातर से माफ की है। इसलिए इस वर्ष हम पे बहुत धनराशि नहीं हो पाई, लेकिन 2-3 सालों पे 2 साल को वेतन लगभग 20 करोड़ हमारे बोर्ड का वेतन भत्ते सब खर्चे हैं प्रति वर्ष। तो लगभग 2 वर्षों के लिए हमने वेतन भत्ते बचाते हुए ये 25 करोड़ की धनराशि हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में इस समय देने का निर्णय लिया है और आज हमने मुख्यमंत्री को 25 करोड़ की धनराशि पर्यावरण बोर्ड से दी है। और मैं सोचता हूँ कि प्रदेश सरकार के पिछले वर्ष भी 50 करोड़ की धनराशि हमने दी थी और इस वर्ष भी ये जो धनराशि हम दे रहे हैं, मैं सोचता हूँ सभी कॉर्पोरेशन में सबसे अधिक धनराशि अब तक मैं सोचता हूँ कि हमारे पर्यावरण बोर्ड के द्वारा प्रदेश सरकार की इस लड़ाई में जो लोगों के जीवन को बचाने की लड़ाई प्रदेश सरकार लड़ रही है, हमारे चिकित्सालय, हमारे चिकित्सक, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं और उन सब के लिए इन सुविधाओं को जुटाने के लिए हमने आज एक काम किया है। इसलिए मैंने आप सबसे ये जिससे कि लोग और प्रेरित हो सके, आप सबके बीच में अपनी बात, वैसे तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो जितना ये महायज्ञ हो रहा है इस समय, इस ऐसा यज्ञ है, जीवन बचाने का यज्ञ है। इस जीवन बचाने के यज्ञ में जितनी भी हम योगदान दे सकते हैं लोगों के जीवन को बचाने में, इसके लिए प्रेस मीडिया के माध्यम से बात बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं था, लेकिन मैं इस बात को इसलिए आप सबके बीच आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के इंडस्ट्री, प्रदेश के सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे बोर्ड ने यह पहल की है, पिछले वर्ष भी आप लोगों ने अपने अपने स्तर पर सभी बड़ी ग्रुप ने जो उत्तराखंड में, हालांकि उनकी भी इस समय इस कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लेकिन फिर भी अपने को भी संभालते हुए और जो योगदान दे सकते हैं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में, मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री राहत कोष में। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने थराली विकासखंड के कुलसारी में कोविड महामारी की रोकथाम को लेकर तहसील प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बागेश्वर से देहरादून की ओर प्रस्थान करते समय मंत्री चौपाल अपने तय कार्यक्रम के अनुसार थराली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह और ब्लॉक प्रमुखों सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी कोविड महामारी को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा भी ली। कोविड को लेकर जहां थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने
RT-PCR टेस्टिंग की रिपोर्ट देरी से आने के चलते कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलने की बात कही। वहीं देवाल से ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने भी देवाल के बोरगाड़ स्थित बीएड कॉलेज को फिलहाल कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की मांग की। इसके साथ ही थराली के तलवाड़ी में इंटर कॉलेज के छात्रावास को भी क्वारंटीन सेंटर या फिर कोविड केयर की तर्ज पर चलाने की मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के सम्मुख रखी। अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत थराली पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के दोनों मंडलों में टेस्टिंग लैबों की संख्या को बढ़ाए जाने को लेकर वे स्वयं मुख्यमंत्री से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार भी हर विकासखंड में एक कोविड सेंटर बनाए जाने पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बनी हुई है वहां स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल नियुक्ति के निर्देश दिए जा चुके हैं। जहां भी ऐसी समस्या आ रही है वहां भी जल्द से जल्द स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। जो बागेश्वर जनपद का प्रभारी होने जाते बागेश्वर जनपद में गया था, यहीं से देहरादून गया था, अभी थराली में पहुँचा हूँ। थराली में यहाँ पर कार्यकर्ताओं से, माननीय विधायक से, यहाँ के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के और अधिकारी से वार्ता से निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर एक कोविड सेंटर होना चाहिए। तो इसलिए कोविड स्टाफ की कमी आ रही है। तत्काल स्टाफ जो फार्मिस्ट हो ये मैम जो टेस्टिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि फिर जो भी ऐसे गाँव में टेस्टिंग है इसके लिए तत्काल उनकी नियुक्ति की जाएगी कोविड की उससे। इस तरह में नियुक्ति करनी। और जो एक बीएड कॉलेज है उस बीएड कॉलेज को कोविड सेंटर बनाने की बात की है। बुलाने की पहले हो यहाँ से लोगों को देहरादून जाना पड़ता है। एक दिन तो यहाँ पर आने में लगेगा, फिर एक दिन ऐसे देहरादून जाएगा, फिर 72 घंटे में रिपोर्ट होती है, 3-4 दिन लग जाएगा। तो इसी प्रकार कहीं देखो 6-7 दिन भी लगेगा। उस बीच में जो कोरोना का पेशेंट होगा तो जगह जगह जा रहा हो तो कोरोना फैलाएगा। इसलिए हर जनपद में लैब बने, इसकी सरकार व्यवस्था कर रही है। उत्तराखंड में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए लगाए गए एक सप्ताह के कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है और अब कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में 25 मई की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में अब पुलिस भी कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने वालों और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। थाना थराली प्रभारी ध्वज सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि थराली थाना क्षेत्र में तय समय के बाद भी दुकानें खुली रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने को लेकर 12 लोगों के चालान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अब पहले के मुकाबले लोग भी काफ़ी सतर्क हो गए हैं और मास्क लगाकर ही आवश्यकता पड़ने पर बाजार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। फिर भी यदि कोई कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहा है तो पुलिस द्वारा अब ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैरियर से लेकर बाजार क्षेत्र तक पुलिस लगातार गश्त कर रही है। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है और आवश्यक सेवाओं के लिए भी छूट दी जा रही है और बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क पहनने के लिए भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना की नई गाइडलाइन आई है 18 से 25 मई से। इसमें वही गाइडलाइन है जो इससे पहले थी। इसमें लगभग वही चीज़ें हैं। इसमें राशन की दुकानें 21 मई को 7 से 10 खोलने के लिए बताया गया है और दूध, दही, सब्जी, मीट, मच्छी की दुकानें जो है रोज़ाना सरकारी सस्ते गले की दुकानें 7 से 10 खुली है। इसके अलावा वैक्सीन भी लगाई जा रही है तो उसमें भी लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ कंट्रोल में है, बाज़ार में भीड़ नहीं है, कद्दू का लोग आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कितने चलाएंगे? अभी सोशल डिस्टेंसिंग में जो व्यक्ति बाज़ारों में या गाड़ियों में 3 से अधिक बैठ के आ रहे हैं, जो 50% से अधिक आ रहे हैं, वैसे काफ़ी लोगों के खिलाफ हमने अभी 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक मिशन हौसला हमारा जो है पुलिस मुख्यालय के स्तर से चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखती है जिनके पास हमारे राशन नहीं है, जो डेली मर्रा की यूज की चीज़ें हैं, जैसे किसी के पास कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, यहाँ लोकल में नहीं मिल रही है, तो इसी तरीके इसी प्रकरण में आज हमारे द्वारा देहरादून से एक व्यक्ति की दवाई मंगाई गई है। इरफान उनका नाम है। उनके द्वारा 4 दिन पहले मुझे कॉल की गई थी कि मेरी हार्ट से संबंधित दवाई यहाँ नहीं मिल पा रही है और देहरादून जाना नहीं हो पा रहा है।
तो उसमें मेरे द्वारा जो है देहरादून से दवाई मंगाई गई है और आज उनको जो है उपलब्ध कराई गई है। वहीं जहां कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस कहीं पर सख्ती बरत रही है, तो वहीं मिशन हौसला के तहत आमजन को राहत भी पहुंचा रही है और ज़रूरतमंदों को राशन, मेडिकल किट, आवश्यक दवाएं और सीनियर सिटीजन को भी एक फ़ोन पर हर संभव मदद की जा रही है। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।